नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में करेंगे सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, सीमांत उत्पाद वक्र उल्टे खालिस्तान के आकार में है। तो ये हो जाएगा चौथा ऑप्शन, यू आकार में है। अगला, जिन वस्तुओं का साथ साथ उपयोग किया जाता है उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है, तीसरा ऑप्शन, पूरक वस्तुएं कहा जाता है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई खालिस्तान सूची में सूचीबद्ध है। तो ये हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, राज्य सूची में संबद्ध है या कह सकते हैं सूचीबद्ध है। अगला है खालिस्तान रिक्त स्थान भी कह सकते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है तथा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। तो दूसरा हो जाएगा लोकसभा। चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार खालिस्तान को ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि कहा जाता था। तो दूसरा हो जाएगा ब्रह्मदेव। पृथ्वीराज तृतीय 1178 से 1192 खालिस्तान का सबसे प्रसिद्ध शासक था। तो ये हो जाएगा चहमान। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को खालिस्तान कहते हैं। तो इसको कहते हैं ऑप्शन तीसरा वाला, अपरदन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें पौधों के बीच चट्टान, अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है? तो उसको कहते हैं मल्च बनाना। वर्ग, जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी आते हैं, किस श्रेणी को निर्मित करते हैं? तो चौथा हो जाएगा संघ या फाइलम। अगला क्वेश्चन है, जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मकोभिद होती है जिसकी दैवीय अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था रिक्त स्थान है, तो ये पहली अवस्था हो जाएगी चौथा वाला ऑप्शन, प्रथम तंतु। अगला है, रिक्त स्थान प्राणी जागत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी सम्मिलित हैं। तो ये हो जाएगा तीसरा वाला, आर्थ्रोपोडा। किसी वस्तु की विराम अवस्था को खालिस्तान चाल की अवस्था माना जाता है। तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा शून्य। ग्रहों की गति को बताने वाले नियमों को खालिस्तान कहा जाता है। तो दूसरा ऑप्शन आ जाएगा केपलर के नियम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खालिस्तान से चुने गए पाठ्य का रंग बदल सकते हैं। तो किसकी सहायता से बदल सकते हैं? ऑप्शन एक वाला, फॉन्ट कलर के द्वारा। लोहे को खुले में छोड़ने पर उस पर जो भूरी परत जम जाती है उसे क्या कहते हैं? उसको आप कह सकते हैं जंग। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, खालिस्तान पदार्थ कहलाते हैं। तो ये हो जाएगा चौथा ऑप्शन, ज्वलनशील। अगला है, बहुत से अलवण जल जल प्राणी समुद्र के पानी में और समुद्री प्राणी अलवण जल में लंबे समय तक नहीं रह सकते क्योंकि उन्हें खालिस्तान समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा चौथा ऑप्शन, उष्ण जलीय।
भारत के सभी बच्चों को समान रूप से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो, इस उद्देश्य से केंद्र सरकार ने खालिस्तान योजना प्रारंभ की है। तो चौथा ऑप्शन आ जाएगा विद्यांजलि योजना। इंसुलिन की जो खोज है वो किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज की थी फ्रेडरिक बेंटिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धामेक स्तूप का निर्माण जो है ये किसने किया था? तो धामेक स्तूप का निर्माण किया था, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने। भारतीय जी सिनेमा में जीवन भर योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा सालाना दिया जाने वाला सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा दूसरा दादा साहब फाल्के पुरस्कार। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, कोड के माध्यम से आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा चौथा। तीनों आपके कथन सही हो जाएंगे। तो देखिए, पहला आपका कथन है, उपन्यास आपका एयर आपने सुना होगा, इसके लेखक जियोफ रायमैन है, ये भी सही है। और उपन्यास यूलिसीज के लेखक कौन है? जेम्स जॉयस। उपन्यास द ग्रेट गट्स बॉय के लेखक एफ स्कॉट फिट जगेरॉल्ड हैं। बांग्लादेश में निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो प्रमुख नदी है जो गंगा की मुख्य शाखा नदी भी है? तो ये हो जाएगा आपका चौथा वाला पद्मा। क्वेश्चन है, भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अभियान किस वर्ष चलाया गया था? तो ये चलाया गया था, ऑप्शन दूसरा 1881 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1881। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर और उपभोक्ता की आय को इस प्रकार समायोजित करने पर कि वह उसी बंडल को खरीद सके जिसे वह कीमत में परिवर्तन के पहले खरीदता था, वस्तु की इष्टतम मात्रा में हुए परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दूसरा वाला प्रतिस्थापन प्रभाव। विकलांग और बेरोजगारों को राहत भारत में संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई खालिस्तान सूची में सूचीबद्ध है। तो दूसरा हो जाएगा राज्य सूची। अगला है खालिस्तान संविधान में संशोधन करता या करती है? तो ये करती है संसद। चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार खालिस्तान को मंदिर में उपहार में दी गई भूमि कहा जाता था। तो देवदान। क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रथम किसके पुत्र थे? तो राजेंद्र प्रथम जो थे वो चौथा ऑप्शन हो जाएगा राज प्रथम के पुत्र थे। अगला है एक रिक्तस्थान बृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। तो ये हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन लद्दाख। मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं? तो ये हो जाएगा दूसरा बीज की फसल उगाना। पुरुष जनन तंत्र के प्रत्येक वृषण में लगभग खालिस्तान कक्ष होते हैं जिन्हें वृषण पालिका कहते हैं। तो तीसरा हो जाएगा 250। कोई के जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मकोभिद होती है जिसकी दो अवस्थाएं होती हैं। दूसरी अवस्था खालिस्तान है। तो दूसरा हो जाएगा पत्ती। प्राणी जगत के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन संघ नहीं है? तो तीसरा हो जाएगा प्रगुही। घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की खालिस्तान के कारण होता है। तो पहला हो जाएगा अनियमितताओं। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति खालिस्तान गति का उदाहरण है।
तो एक समान त्वरित। खालिस्तान HHDD एक नई प्रौद्योगिकी है जहां पारंपरिक डिस्क ड्राइव प्रारूपिक 128 MB या इससे अधिक की नॉन वोलेटाइल फ्लैश मेमोरी को सामान्य उपयोग के दौरान कैच डाटा के साथ जोड़ा जाता है। तो दूसरा हो जाएगा हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? सभी को पता होगा, H2SO4 हो जाएगा। सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4 और सल्फ्यूरस अम्ल का होता है H2SO3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह ठोस का खालिस्तान कहलाता है। तो गलनांक। खालिस्तान यह ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को ना हानि ना लाभ होता है, तो सहभोजिता कहलाता है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का उद्देश्य भारत के मध्यम वर्गीय नागरिकों के लिए आर्थिक रूप से सुलभ घरेलू उड़ान शुल्क बनाकर किफ़ायती विमान सेवाएं उपलब्ध करवाना है। तो उड़े देश का आम नागरिक। गर्म हवा के गुब्बारों का आविष्कार किसने किया? तो मोंटगोल्फियर भाइयों। हम्पी के स्मारकों के समूह कहाँ पर स्थित हैं? तो तीसरा हो जाएगा कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो भारत रत्न। नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो देखिए, इसका हो जाएगा चौथा वाला, कोड के माध्यम से बताना। तीनों कथन सही हैं। उपन्यास एन अफेयर डाउन स्टैंडर्ड्स के लेखक शेरी ब्राउनिंग हैं और उपन्यास वाइट टीथ के लेखक जेडी स्मिथ हैं और एंटोनमेंट के लेखक कौन है? इयान मैकेवान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। सुंदरवन आरक्षित वन SRF जो भारत में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के आसन्न है किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।